हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सितंबर 2023 में पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से यूके में स्टूडेंट के तौर पे आना चाह रहे हैं और आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हम किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे और टोटल जो है हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ना सिर्फ एडमिशन लेना बल्कि टोटल एक्सपेंस कितना है यहाँ पे सारे का सारा आपको डिटेल से बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ समझ आए तो आप क्या करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने पास जो है एक पेंसिल और अपने पास एक कॉपी रखें ताकि जो कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊं आप उसको जो है नोट करें। और ये कैलकुलेशंस मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी किया और उसके बाद ऑथेंटिक जो मैंने यूके की वेबसाइट है जहां से आप वीज़े का भी देख सकते हैं, फ़ीस का भी देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहां से आप देख सकते हैं। मैंने वहां से ये कैलकुलेशंस ली हैं और उसको समराइज़ किया है और आपके सामने मैं भी इसको रखूँगा। हमारे इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन किस तरह से लेना है और दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि हमने यहाँ पे टोटल जो हमारा एक्सपेंस है वो कितना आएगा। तो पहले हिस्से की तरफ हम चलते हैं और पहला हिस्सा जो हमारे सामने है वो है हाउ टू गेट यूके स्टडी वीज़ा। ठीक है, अब हाउ टू गेट यूके स्टडी वीज़ा उसके मैंने डिफरेंट जो है वो स्टेप्स बनाए हैं और वो जो स्टेप्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। आपने ग्रेजुएशन की हुई है लेकिन अब आप मास्टर्स में किसी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी सिलेक्शन होगी कि आप कौन सा प्रोग्राम जो है मास्टर्स में करना चाह रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने उस प्रोग्राम को यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं उसके अंदर फाइंड करना है, देखना है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल के अंदर जाना है और अपने प्रोग्राम का नेम लिखना है और आगे लिखना है कि हम जो है वो यूके में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस प्रोग्राम को जो है वो करवा रही हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है जिसमें जस्ट लाइक अ सीवी, जिसमें आपने बताना है कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपके ग्रेड्स क्या हैं, आपने कब जो है इसको कंप्लीट किया, ये ईच एंड एवरीथिंग आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 बेसिकली है SOP। अब SOP क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका जो मास्टर्स करने का पर्पस है वो क्या है। क्या मास्टर्स के बाद आप जो है PhD में एनरोल होना चाह रहे हैं या आप जो है यूके में कोई जॉब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आपकी प्लानिंग है आपने बताना है, इसको हम बोलते हैं SOP। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है पासपोर्ट हमारा रेडी होना चाहिए। आपने अप टू डेट उसको रखना है अपने पासपोर्ट को। उसके बाद स्टेप नंबर 6 क्या है, आपने जो नादरा का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो कंप्यूटराइज्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7th स्टेप क्या है हमारा, आपने जितने भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हमने HEC से उसको या अपने बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये रिस्क ना लें। सम टाइम यूके में ऐसा हो जाता है कि उनको अटेस्टेशन भी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है HEC से। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई लाजमी करवाएं। मैट्रिक FSC की डिग्रीज़ को अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको आप क्या करें, HEC से जो है वेरीफाई करवा के अपने पास रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने याद रखना है, आपने IELTS यानी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन आपकी हुई है, दो चीज़ें हैं, आप क्या करें, आप जो है यहाँ पे यूके की वेबसाइट, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने बताया कि आप किस तरह से एक लेटर है जो कि ऑल्टरनेट है IELTS का, वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं।
तो उसके चार्जेस जो है मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह से उस सर्टिफिकेट को, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को किस तरह से, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ये लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, जो जिस प्रोग्राम में आपने जो है वो एनरोल होना है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होती है तो वो क्या करेंगे, वो आपकी इंटरव्यू जो है वो कॉल सेट करेंगे। आपको बताएंगे जी आपका फला डेट को आपका इंटरव्यू है, तो फिर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। आप इंटरव्यू के अंदर कामयाब होते हैं तो फिर आपको क्या होगा, वो एक लेटर दे देंगे जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है। 9th स्टेप क्या है कि आपको जो है एक्सेप्टेंस अगर आ गई यूनिवर्सिटी से तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 10th स्टेप है जो है कंडीशनल ऑफर लेटर। यानी आपको यूनिवर्सिटी कह देगी जी हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पहले ऑलरेडी उनको सबमिट करवा दिए हैं, ठीक है। बकाया उनको क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके साथ वो शेयर करेंगे कि आपकी फ़ीस कितनी है 1 साल की, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट अपने मुल्क से बनवाना है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं आपने वो सर्टिफिकेट आपने बना लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या कहेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट में स्पेशली टीबी टेस्ट जो है वो ये कहते हैं कि आपने करवाना है, और टीबी टेस्ट रिपोर्ट करवा के उसके लिए भी जब आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि फ़लाँ हमारा इदारा है लाहौर में, पाकिस्तान के जिस सिटी में भी आप रहते हैं वहाँ पे एक इनका ऑफिस होता है जहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट के बाद फिर आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, हम आगे चल के बात करेंगे जब एक्सपेंस की बात करेंगे कि टोटल एक्सपेंस आपका जो आता है 1 साल यहाँ पे रहने का, उसके लिए आपको एक्सपेंस मीट करने के लिए एक स्टेटमेंट बैंक की चाहिए होती है, जिसमें आप ये शो करते हैं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने अपनी जो एजुकेशन है इसके लिए मेरे पास इनफ मनी है कि मैं अपने आप को अफोर्ड कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा एक पॉइंट है वो है CAS। CAS बेसिकली क्या है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी, यानी फाइनली जिसको स्पॉन्सरशिप लेटर बोलते हैं वो आपको जो है यूनिवर्सिटी देगी। और फिर जब आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाएगा फिर आप एलिजिबल होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप, पहला पार्ट इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करना है। और सिक्योर करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल एक्सपेंस कितने आएंगे हमारे, तो हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है वो है टोटल एक्सपेंस, कि हमारे जो टोटल एक्सपेंस हैं यूनिवर्सिटी के, हमारे यहाँ पे रहने के, ये तमाम के तमाम जो चार्जेस हैं हमें कितने चाहिए, कितने हमें पैसे चाहिए जिसको हम लेके पाकिस्तान से यहाँ पे आ सकते हैं, और कितने में हमारी जो है वो सारी क्वालिफ़िकेशन, हमारी जो मास्टर्स डिग्री है वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप एक कॉपी अपने सामने रख लें और उसके ऊपर लिखते जाएं, एंड पे हम उससे कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस का जो पहला हिस्सा है वो है यूनिवर्सिटी फ़ी। अब यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो 1 साल की होती है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। नॉर्मली जो इसकी है फ़ीस वो 10,000 पाउंड से लेके शुरू होती है और ये 15,000 भी जाती है, 18,000 तक भी जाती है, ठीक है। अभी हम आपके सामने एक एग्जांपल रखेंगे। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने जो फ़ीस पे की है, जो उनकी टोटल फ़ीस थी, कितने % उन्होंने पे किया है आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोटल जो उनकी मास्टर्स की 1 साल की फ़ीस थी वो थी 10,500 पाउंड्स पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें आप 50% पे कर दें, कुछ कहती हैं कि हमें 70% पे करें,
और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप हमें टोटल पे करें, ठीक है। अभी जो एक स्टूडेंट आए हैं उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी में उन्होंने उनको बताया कि आपने 10,500 के 70% आपने पे करना, ठीक है। तो सपोज करते हैं अगर हमारे पास 10,500 हो तो कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होती है अब। अगर हम इसका 70% करें तो हमारे बनते हैं 7,350 रुपीज़, ठीक है। पहला स्टेप, आपके कितने पैसे, 7,350 पाउंड। अब आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, लास्ट में फिर आप जब ये टोटल पाउंड्स में हमारे पैसे इकट्ठे होंगे तो हम फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपने अपने कंट्री के हवाले से कि हमारे कंट्री में कितने पैसे इसके बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 70% आपने पे किया और 30% आप यहाँ पे आके पे करेंगे। सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, यानी ये वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई कि वो एक बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं कि आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को 1 साल तक यहाँ पे जो है खा पी सकें, रह सकें, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आपको इतनी मनी चाहिए। अच्छा, अब ये फिगर हम कहाँ से लेंगे? यूके की वेबसाइट, जो कि मैं लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मेरी अपनी नहीं है बल्कि यूके की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, ठीक है। तो यूके की वेबसाइट के मुताबिक 1 माह के जो आपके चार्जेस हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो उसके चार्जेस हैं 1334 पाउंड्स पर मंथ, ठीक है। अच्छा, सपोज आपकी यूनिवर्सिटी जो है इनसाइड द लंदन है, यानी लंदन की पेरीफ्री में है, तो लंदन में एक्सपेंस चूँकि ज़्यादा होते हैं मंथली, इसलिए ये ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 12 मंथ्स के साथ तो जो हमारे टोटल पाउंड्स में अमाउंट बनती है वो बनते हैं 16,008 पाउंड्स ओनली, ठीक है। ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर आप आउटसाइड द लंदन हैं, अगर आप लंदन से बाहर हैं तो आपके जो चार्जेस हैं पर मंथ के वो हैं 1023 पाउंड पर मंथ। इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी टोटल अमाउंट बनती है 12,276 12,276 पाउंड्स पर ईयर, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आपने ज़रा एक साइड पे रखना है, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट क्या हो सकती है, इसको हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि हम साथ लेके आएँ या हमारे जो है वो घर वाले हमें साथ दें। इस चीज़ को आपने ज़रा देखना है कि आपने जस्ट एक बैंक स्टेटमेंट बनवानी है। आपके फादर के पास पैसे हैं तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान के, और वो बैंक स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी कि हमारे बच्चे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। अगर नहीं तो अपने फैमिली किसी मेंबर से वो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और जस्ट आपने वो नोटिस करवाना होता है यहाँ पे जब एडमिशन लेना है कि हमारे पास इतनी मनी जो है वो है। जब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप जो है 2 से 3 माह के अंदर उनको रिटर्न कर सकते हैं, यानी आप बैंक ट्रांजैक्शन उनसे वापस कर सकते हैं या उनकी स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं कि जी हम इसके जो है सपोर्टर हैं और हम इसको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है, इसको आपने अपनी कैलकुलेशन में नहीं डालना, लेकिन सिर्फ आपने नोटिस कर लेना है कि इतनी अमाउंट चाहिए। आउटसाइड द लंदन कितनी है, 12,276, और इनसाइड द लंदन जो है वो 16,000 जो है हमारे चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब आना है तो आपके पास होने कितने पैसे चाहिए कि आप अपना 1 माह का जो है वो सर्वाइवल यहाँ पे कर सकें। तो मैं आपको सिर्फ मशवरा दूंगा कि 1500 पाउंड्स अपने साथ आपने लेके आने, जिसमें आपका रेजिडेंस का मसला भी हल हो जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाएगी और आपका खाना पीना भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो एज ए स्टूडेंट आपको 20 घंटे जो है वो अलाउ होते हैं। आप 20 घंटे यहाँ पे वर्किंग करके अपना जो है वो गुजारा कर सकते हैं। लोग ना सिर्फ 20 घंटे ये तो ऑफिशियली होते हैं, इसके अलावा भी कैश इन हैंड भी यहाँ पे काम करते हैं और मैक्सिमम पैसे जो है यहाँ पे कमा रहे होते हैं, ठीक है। और 1 आवर की जो उजरत है वो यहाँ पे ऑफिशियली तकरीबन 11 से 12 पाउंड पर आवर है, ठीक है। अगर आप 20 घंटे ऑफिशियली काम करते हैं फिर भी आप 250 से 300 रुपये अपना कमा सकते हैं पर वीक, ठीक है। और अगर अनऑफिशियली काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है वो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था
कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी, दूसरे नंबर पे आपके जो है वो पर मंथ एक्सपेंस क्या है, तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए कि आपकी यूके वीज़ा फ़ी कितनी है, वो जो है यूके की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसका बता सकता हूँ, दे सकता हूँ, और मैं आपको वेबसाइट का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो 363 पाउंड्स हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस, दूसरे नंबर पे आपकी जो है आपने अपने साथ पैसे कितने लेके आने हैं, 1500 पाउंड वो हैं, और तीसरे नंबर पे आपकी वीज़ा फ़ी जो कि 363 है ओनली, और फोर्थ नंबर जो कि ट्रैवल एक्सपेंस है। ट्रैवल एक्सपेंस यानी जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जब यहाँ पे आते हैं तो आपकी जो एयरलाइंस हैं उनकी भी टिकट्स कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है, वो भी वेरी करती है, लेकिन आप रफली इसको अगर देखें तो ये 500 पाउंड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है जी। तो 500 पाउंड्स ये हो गए, और लास्ट में एक पॉइंट है एजेंट फीस। अब एजेंट फीस क्या है? एजेंट फीस अगर आपको सारी की सारी चीज़ों का जो मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन होगी, तो एजेंट आपको जो है वो मिसयूज़ आपको नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आपको चीज़ों का पता है। अब अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद से काम करते हैं तो प्रोसेस में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एजेंट से बात कर लेते हैं कि जी मुझे एडमिशन लेना है, सिक्योर करवाना है, तो उनके पास ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स होते हैं, वो इजीली आपको यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करवा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसको सीधे करा देना कि अच्छा जी मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दें, जो मैंने चीज़ें रेडी की हैं ये तमाम के तमाम, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं मुझे चाहिए। सिर्फ इस काम के लिए आप अगर उसको हायर करते हैं, उससे कंसल्ट कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सीधा करने के, यूनिवर्सिटी का बताने का, वो जो पैसे लेगा मैक्सिमम भी हो तो 300 पाउंड्स होंगे। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन जो है 1 लाख के अंदर अंदर, कुछ लोग जो हैं वो 20,000 भी ले रहे हैं, कुछ 30-50, मैक्सिमम अप टू 1 लाख से ऊपर कोई एजेंट अगर आपसे कहे तो आपने उससे जो है वो पैसे नहीं देने। फ्रॉड से बचने के लिए आप जो है मैक्सिमम, मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि 20,000 भी दे रहे हैं और उनसे जो है कंसल्टेंट से लेके और अपने चीज़ों को सीधा करवा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 7,350 यूनिवर्सिटी की फ़ीस, उसके बाद आपको मैंने बताया कि आपने अपने साथ 1500 लेके आने हैं, वीज़ा फ़ीस 363 रुपीज़ हैं, उसके बाद जो आपके ट्रैवल एक्सपेंस हैं और जो एजेंट के जो पैसे हैं, तमाम के तमाम अगर आप इसको काउंट करें तो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीज़ आपके बनते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाउंड का रेट है पाकिस्तान में वो 350 या उससे भी ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट 35 लाख रुपया आपने पे करना है, यानी आपके पास होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। और बाकी जो 30% रहेगी फ़ीस, वो यहाँ पे आके आप खुद से कमाएंगे और अपनी ना सिर्फ फ़ीस जो है वो पे करेंगे, बल्कि बहुत सा सरमाया आप इकट्ठा कर लेंगे। और 1 साल जब आपका कंप्लीट होगा तो फिर आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है, आपके जो है वो 2 साल के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, PSW बोलते हैं उस वीज़े को, और उसी वीज़े को लेके 2 साल के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि आपको परमानेंट कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर दे, ताकि आपका जो है वो यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा आपको मिल जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो आज की सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप ना सिर्फ इसको लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें जो यूके आना चाह रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि किस तरह से जो है वो उन्होंने अप्लाई करना है और कितने जो है चार्जेस होते हैं, और उनको फ्रॉड से बचाने के लिए आप उनके साथ लाजमी शेयर करें। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।